Hello friends, welcome to my channel Study Zone. Today we will solve exercise 3.2. Question number 1. What could be the possible unit digit of the square root of the following numbers? 429 हम लोग का नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग का रूल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंडिंग विथ 146। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा जो 146 से एंड होगा उसके पास 146 और 9 से 146 और 9 जिसके लास्ट में होगा जो 146 और 9 से एंड होगा उसके पास दो वन डिजिट होगा, दो यूनिट डिजिट होगा। फॉर एग्जांपल जिसके लास्ट में जिस नंबर के लास्ट में 1 होगा जो नंबर 1 से एंड होगा उसका 1 और 9 यूनिट डिजिट होगा, जो 4 से एंड होगा उसका 2 और 8 यूनिट डिजिट होगा। 6 से जो एंड होगा नंबर उसका 4 और 6 यूनिट डिजिट होगा। 9 से जो नंबर एंड होगा उसका 3 और 7 यूनिट डिजिट होगा। यहाँ 429 ये हम लोग का नंबर 9 से एंड हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, 9 से एंड हुआ है तो 9 से जो एंड होगा 3 और 7 होगा। इसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 3 और 7, 3 भी हो सकता है या 7 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। वो जिस नंबर के लास्ट में 1 4 6 और 9 होगा उसके पास दो यूनिट डिजिट हो सकता है। 1 के लास्ट में जो होगा जिसके लास्ट में 1 होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 1 और 9, 4 होगा तो 2 और 8 होगा, 6 होगा तो 4 और 6 होगा, 9 होगा तो 3 और 7 होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा, 0 होगा तो 0 रह जाएगा। यहाँ हम लोग जैसे जिस नंबर के लास्ट में 1 होगा 1 और 9 उसका यूनिट डिजिट होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 9 दा 81 तो इसका 1 हो गया। 4 2 और 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 और 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 हो गया यूनिट डिजिट। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। ये एंड कितने हुआ, 9 से हुआ, 9 से हुआ। 5 का स्क्वायर 25, ये यूनिट डिजिट 5 है। बी नंबर 6241 लास्ट में क्या है 1, ये नंबर 1 से एंड हुआ है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1 और 9। 1 2 2 5 ये लास्ट में 5 है, एंड हुआ है 5 के साथ तो इसका 5 हो जाएगा। 7 8 4 ये भी एंड हुआ है 4 के साथ तो इसका 2 और 8 हो जाएगा। 0 से एंड हुआ है तो 0 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है देखते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर 1 by 1 फ्रॉम 81 एंड देन subtract consecutive odd number 1 by 1 from 41 and then the result of first subtraction and so on। हम लोग को सब्ट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ओड नंबर से करना है 1 by 1 करके। 41 से स्टार्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि इसका वैल्यू 0 नहीं आ जाए। 41 माइनस 1 48, 48 माइनस 3 ओड कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 ऐसे बढ़ते चले जाएगा। 49 माइनस 1 48, 48 माइनस 3 45, 45 माइनस 5 40, 40 माइनस 7 33, 33 माइनस 9 24, 24 माइनस 11 इक्वल टू 13, 13 माइनस 13 11 के बाद 13 कंसेक्यूटिव नंबर होगा। 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। हम लोग का रिजल्ट 0 आ गया। अब हम लोग टोटल कंसेक्यूटिव ओड नंबर काउंट करेंगे कितना हुआ है। 1 1 2
3 4 5 6 7. काउंट द ओड नंबर्स रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्ट 0. 7 हुआ. तो 49 इक्वल टू रूट 49 इक्वल टू 7. रूट 49 इक्वल टू 7 हम लोग का आंसर हुआ. नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं. 121 माइनस 1 इक्वल टू 120. 120 माइनस 3 इक्वल टू 117. 117 माइनस 5 इक्वल टू 112. 112 माइनस 7 इक्वल टू 105. 105 माइनस 9 इक्वल टू 96. 96 माइनस 11 इक्वल टू 85. 85 माइनस 13 इक्वल टू 72. 72 माइनस 15 इक्वल टू 57. 57 माइनस 17 इक्वल टू 40. 40 माइनस 19 इक्वल टू 21. 20 के बाद कंसेक्यूटिव ओड नंबर होगा 21. तो 21 माइनस 21 इक्वल टू 0. रिजल्ट 0 आ गया. अब ओड नंबर काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. काउंट द ओड नंबर रिक्वायर्ड टू गेट द रिजल्ट 0. 11 हुआ हम लोग का. 11. तो 121 का रूट हो जाएगा 11. रूट 121 इक्वल टू 11. तीन नंबर 196. 196 माइनस 1 195. 195 माइनस 3 192. 192 माइनस 5 इक्वल टू 187. 187 माइनस 7 इक्वल टू 180. 180 माइनस 9 इक्वल टू 171. 171 माइनस 11 इक्वल टू 160. 160 माइनस 13 इक्वल टू 147. 147 माइनस 15 इक्वल टू 132. 132 माइनस 17 इक्वल टू 115. 115 माइनस 19 इक्वल टू 96. 96 माइनस 21 इक्वल टू 75. 75 माइनस 23 इक्वल टू 52. 52 माइनस 25 इक्वल टू 27. 25 के बाद कंसेक्यूटिव ओड नंबर 27 हो जाएगा. 27 माइनस 27 रिजल्ट 0 आ गया. यहाँ हम लोग रुक जाएंगे और ओड नंबर काउंट करेंगे. टोटल ओड नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओड नंबर टोटल 14 हुआ. तो 196 का स्क्वायर रूट हो जाएगा. स्क्वायर रूट 196 का हो जाएगा 14. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है. 36 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 को 36 से डिवाइड देंगे 18. 2 को 18 से डिवाइड देंगे 9. 9 को 3 से डिवाइड देंगे 3. प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट 36. यहाँ पेयर लगाएंगे हम लोग. अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. यहाँ 2 का पेयर है तो एक टू बाहर आ जाएगा. यहाँ 2 2 है तो यहाँ एक टू बाहर आ जाएगा. इनटू यहाँ पेयर में है 3 तो यहाँ एक बाहर आ जाएगा. 2 3 है तो यहाँ एक बाहर आ जाएगा. 2 इंटू 3 6. ये 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6. रूट 36 इक्वल टू 6 आंसर होगा हम लोग का. बी नंबर 784. 784 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम लोग. 2 को 784 से डिवाइड देंगे 392. 2 को 392 से डिवाइड देंगे 196. 2 को 196 से डिवाइड देंगे 98. 2 को 98 से डिवाइड देंगे 49. 49 को 7 से डिवाइड देंगे 7 हो जाएगा. प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. सबको ग्रुप में
ग्रुप में रखेंगे। √784 इक्वल टू 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू, यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ 2 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा। 2 इंटू टू इंटू 7, 2 2 द 4, 4 7 द 28, 784 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 28, 784 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 28। सी नंबर 529 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 529 23 से डिवाइड होगा, 529 23 से डिवाइड होगा, 23 को 529 से डिवाइड देंगे तो 23 हो जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ, इसका प्राइम फैक्टर हुआ 23 इंटू 23, अंडर रूट 529 इक्वल टू 23, यहाँ 2 है, इसका पेयर लगाएंगे, 23 इंटू 23 रूट अंडर रूट 23 इंटू 23, एक 23 बाहर आ जाएगा, 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। डी नंबर 1024 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 1024 को 2 से डिवाइड देंगे, 1024 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 512 हो गया। 512 को फिर 2 से डिवाइड देंगे, 256, फिर 256 को 2 से डिवाइड देंगे, 128 को फिर 2 से डिवाइड देंगे, 64 को 2 से डिवाइड देंगे, 32 को 2 से डिवाइड देंगे, 16 को 2 से डिवाइड देंगे, 8 को 2 से डिवाइड देंगे, 2 4 द 8, 4 को 2 से डिवाइड देंगे, 2। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग का हो गया 2 इंटू टू 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 इंटू रूट अंडर रूट 1024 इक्वल टू, यहाँ पेयर में लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट 2 इंटू टू इंटू ब्रैकेट 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 2 इंटू टू। यहाँ 5 पेयर है 2 का, तो 5 पेयर है तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, इंटू 2 एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, इंटू 2 एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, इंटू 2 एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। 1024 का हम लोग का स्क्वायर रूट होगा 32। ई नंबर 12321, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1321 3 से डिवाइड होगा तो 4107 हो जाएगा, फिर 410 3 से डिवाइड होगा, 4107 3 से डिवाइड होगा, 1369 हो जाएगा, 1369 अब 37 से डिवाइड होगा, 37 से डिवाइड करने के बाद इसका 37 ही हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 37, अंडर रूट 12 321 अंडर रूट 3 इंटू 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू 37 इंटू 37, यहाँ 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ 2 37 है, एक 37 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 37 111, 13231 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू obtain a perfect square, also find the square root of the perfect square thus obtained। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का है, वह कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का जो नंबर दिया हुआ वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 432 हम लोग के पास एक नंबर है, 432 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 432 को 2 से डिवाइड देंगे, 216 को 2 से डिवाइड देंगे, 108 को 2 से डिवाइड देंगे, 54 को 2 से डिवाइड देंगे, 27 को 3 से डिवाइड देंगे, 9 को फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। द फैक्टर ऑफ 3 इज़ नॉट इन पेयर। 2 इंटू टू यहाँ एक पेयर हुआ, 2 इंटू टू यहाँ एक पेयर हुआ, 3 इंटू 3 यहाँ एक पेयर हुआ, ये 3 अनपेयर हैं। द फैक्टर 3 इज़ नॉट इन पेयर,
स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग के पास 3। स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई 3। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हम लोग को 432 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 432 इंटू 3 1296 में 432 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1296 हो जाएगा। स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे 1296 का। स्क्वायर रूट 1296 इक्वल टू, यहाँ 2 एक पेयर में है तो एक 2 यहाँ बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 एक पेयर में है तो यहाँ से एक 2 बाहर निकालेंगे। 3 इंटू 3 यहाँ पेयर में है तो यहाँ से एक 3 बाहर निकालेंगे। और यहाँ हम लोग 3 जो पेयर में नहीं था, जो हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ हम लोग का पेयर में आ गया। एक 3 यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो पेयर में आ गया 3 इंटू 3। 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36। 1296 का हम लोग का स्क्वायर रूट होगा 36 और स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर होगा हम लोग का 3। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। 432 एक नंबर दिया हुआ है, इसमें कौन सा वह स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकले। 432 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। 432 का पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालने के बाद हम लोग का ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 पेयर में नहीं है तो इसलिए हम लोग पेयर में करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 432 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए हो गया हम लोग का 3। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 432 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 हो गया। अब 1296 का हम लोग ये स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ 2 इंटू 2 है, 2 2 है तो एक 2 बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ 2 2 है तो एक 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 3 है तो एक 3 बाहर निकालेंगे। ये एक 3 और जो हम लोग यहाँ एक 3 से मल्टीप्लाई किए 3 इंटू 3 ये भी पेयर में हो गया तो यहाँ से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 2 टू द 4, 4 3 द 6, सॉरी 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36। हम लोग का आंसर हुआ 36। 882 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 882 को डिवाइड देंगे 2 से 441 होगा। 441 को 3 से डिवाइड देंगे 147 होगा। 147 को 3 से डिवाइड देंगे 49 होगा। 49 को 7 से डिवाइड देंगे 7 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 2 पेयर में नहीं है, द फैक्टर 2 इज नॉट इन पेयर। स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 882 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1764। स्क्वायर रूट निकालेंगे 1764 का हम लोग 2 सबको ग्रुप में लिखेंगे 2 इंटू 2। यहाँ 2 और यहाँ 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अब 2 2 यहाँ है तो एक 2 बाहर निकालेंगे, 2 3 यहाँ है तो एक 3 बाहर निकालेंगे, 2 7 यहाँ है तो एक 7 बाहर निकालेंगे। 2 3 द 6, 6 7 द 42। 1764 का हम लोग का स्क्वायर रूट हो जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 3। 1575 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 1575 को डिवाइड देंगे 3 से 525 होगा। 525 को 3 से डिवाइड देंगे 175 होगा। 175 को 5 से डिवाइड देंगे 39 होगा। 39 को 5 से डिवाइड देंगे 7 होगा। 5075 का प्राइम फैक्टर हुआ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ 7 पेयर में नहीं है, द फैक्टर 7 इज नॉट इन पेयर। स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा क्योंकि 7 पेयर में नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम लोग को 1575 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1575 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11025 होगा। अब 11025 को 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए 7 से, पेयर में करने के लिए मल्टीप्लाई किए 7 से। 7 इंटू 7 हो गया। यहाँ 2 3 है तो एक 3 बाहर आया, 2 5 है तो एक 5 बाहर आया, 2 7 है तो एक 7 बाहर आया। 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 5 द 15, 15 7 द 105। 11025 का स्क्वायर रूट हम लोग का हो जाएगा 105। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ
perfect square. Also find the square root of the perfect square thus obtained. 512. Find the smallest number by which the following number should be divided to obtain a perfect square. वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको डिवाइड करने के बाद हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर आएगा. ये 512 एक नंबर दिया हुआ, इसमें कौन सा वह स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड देंगे जिसको डिवाइड करने के बाद कि हम लोग के पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे. 512 को डिवाइड देंगे 2 से 256, 256 को 2 से डिवाइड देंगे 128, 128 को 2 से डिवाइड देंगे 64, 64 को 2 से डिवाइड देंगे 32, 32 को 2 से डिवाइड देंगे 16, 16 को 2 से डिवाइड देंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड देंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड देंगे 2. प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग का हो गया 2 इंटू 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 2. ये 2 पेयर में नहीं है, ग्रुपिंग. 225 को 3 से डिवाइड देंगे 75, 75 को 3 से डिवाइड देंगे 25, 25 को 5 से डिवाइड देंगे 5. प्राइम फैक्टर हुआ हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ये 3 हम लोग का अनपेयर है, ग्रुपिंग 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3 5 इंटू 5 एंड 1 2 सॉरी हम लोग के पास ये 2 अनपेयर है, पेयर में नहीं है. एंड 1 2 रिमेन्स अनपेयर्ड. तो स्मॉलेस्ट डिविजन नंबर हो गया 2. न्यू नंबर स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 16200 को 2 से डिवाइड देंगे 8100. स्क्वायर रूट अब हम लोग 8100 8100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो 2 इंटू 3, यहाँ 2 2 है, 1 2 बाहर आएगा. 2 इंटू 2 3 है, 1 3 बाहर आएगा इंटू 3, 2 3 है, 1 3 बाहर आएगा. 2 5 है, 1 5 बाहर आएगा. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 द 6, 6 3 द 18, 18 5 द 90, 90 हो गया हम लोग का 8100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हम लोग का 90. हम लोग वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं. बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. If my video is helpful for you, please like, subscribe and share.